क्वेश्चन है कि डिफाइन करना है रैंक और नलिटी किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। और दूसरा जो है कि कह रहा है कि लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी सच दैट रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी गिवन है। तो प्रूव करना है कि जो इंटरसेक्शन होगा रेंज ऑफ टी का और कर्नल ऑफ टी का वो जीरो के इक्वल होगा। तो सबसे पहले रैंक और नलिटी डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर ये हमें इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी और कर्नल ऑफ टी को इक्वल जीरो प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसी को प्रूव करते हैं कि इसका इंटरसेक्शन जो होगा वो जीरो को इक्वल होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले मानते हैं कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन है वी से वी के बीच में फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी, देन वी हैव टू प्रूव दैट कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन इमेज ऑफ टी इज इक्वल टू नल सेट है। तो ये हम दूसरा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन अपने से एज्यूम कर लेते हैं टी स्क्वायर जो वी से वी के बीच में ही है, टी स्क्वायर सच दैट वी टेंड्स टू वी बी आल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम रैंक नलिटी थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम किसके लिए, टी और टी स्क्वायर के लिए, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें रैंक नलिटी थ्योरम यूज करनी है। तो टी के लिए जब यूज करेंगे तो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी होगा। ये टी के लिए हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन टी के लिए हुआ कि डायमेंशन ऑफ कर्नल टी प्लस डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए। तो उसी तरीके से हम जब टी स्क्वायर के लिए निकालेंगे तो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी स्क्वायर प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। तो डायमेंशन ऑफ वी दोनों में कॉमन है, तो इसलिए इन दोनों को हम इक्वेट करा सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 डायमेंशन ऑफ कर्नल टी प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल टी स्क्वायर प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज टी स्क्वायर। चूँकि गिवन है हमें कि रैंक जो है टी स्क्वायर इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी, तो इसलिए हम यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ इमेज टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर यहाँ पर हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, चूँकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि कर्नल टी जो है ये कर्नल ऑफ टी स्क्वायर का सब स्पेस होगा, चूँकि कर्नल डायमेंशन कर्नल टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल टी का स्क्वायर है। डायमेंशन कर्नल टी इज इक्वल टू डायमेंशन कर्नल टी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कर्नल टी होगा वो टी स्क्वायर का सब स्पेस होगा। तो अब फ्रॉम वन एंड ए एंड बी इसको हमने ए इक्वेशन माना था, और जो कर्नल ऑफ टी जो सब स्पेस ऑफ कर्नल टी स्क्वायर बी। तो इन दोनों की मदद से देख कर या फिर इनकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि जो कर्नल ऑफ टी जो होगा ये कर्नल टी के स्क्वायर होगा के बराबर होगा। तो अब हम मानते हैं कि कर्नल टी स्क्वायर जो है इसमें से कोई एक एलिमेंट मान लेते हैं एक्स। कर्नल टी स्क्वायर से एक एलिमेंट हमने मान लिया है एक्स, और उसी तरीके से कर्नल टी से भी एक एलिमेंट एक्स माना है। तो यहाँ पर कर्नल टी के थ्योरम डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स इजिकल टू जीरो, उसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स इजिकल टू जीरो। अब मानते हैं कि हम जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा उससे कोई एक एलिमेंट मान लेते हैं ए, जो इमेज है और जो क्या बोलते हैं कि कर्नल है, इन दोनों का इंटरसेक्शन से कोई एक एलिमेंट ए मानते हैं। तो अब यहाँ पर चूँकि ए इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है इसलिए ए कर्नल टी से भी बिलोंग करेगा और ए जो है इमेज टी से भी बिलोंग करेगा। तो फिर अगेन हम कर्नल टी की डेफिनेशन से के थ्रू हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए होगा वो जीरो के इक्वल होगा, और जब ऐसी कंडीशन होगी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो होगा तो वहाँ पर वी से एक एलिमेंट वी बिलोंग करेगा। वेक्टर स्पेस वी जिसके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन था वहाँ से एक एलिमेंट बी बिलोंग करेगा, जिसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन बी इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन बी की वैल्यू एक इक्वल हो जाएगी। किसके लिए, जब हमने एक कर्नल टी से और इमेज टी के इंटरसेक्शन से माना तो ए कर्नल टी से भी बिलोंग करेगा और ए इमेज टी से भी बिलोंग करेगा। ऐसी कंडीशन में कर्नल टी की डिफिनीशन के थ्रू हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो कहते हैं तो जो वेक्टर स्पेस था जो जिसके अंडर एक ट्रांसफॉर्मेशन था वहाँ पर एक उसमें से कोई एक एलिमेंट भी बिलोंग करेगा, जिसके लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू ए के बराबर आ जाएगी। तो वही कर्नल टी की डिफिनीशन के तो हमने कहा दिया कि यहाँ पर जो है टी ऑफ ए की वैल्यू जीरो हो गई और वहाँ पर वी से एलिमेंट्स भी बिलोंग किया जिसके लिए टी ऑफ वी की वैल्यू जीरो थी, ए के बराबर थी। तो अब हमने जो यहाँ पर टी ऑफ वी इज इक्वल टू ए दिखाया था इसमें हम फिर से दोनों तरफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो टी ऑफ वी इज इक्वल टू टी ऑफ ए हो जाएगा। टी ऑफ वी इज इक्वल टू टी ऑफ ए हो गया। तो टी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो ही रहेगा एंड देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू वी सच दैट यहाँ पर टी ऑफ वी को हम टी स्क्वायर बी लिख सकते हैं और टी ऑफ ए इज इक्वल टू टी ऑफ ए जिसकी वैल्यू भी हमने टी ऑफ ए की वैल्यू जीरो निकाली थी। तो अब टी स्क्वायर ऑफ वी इज इक्वल टू टी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो।
तो टी स्क्वायर ऑफ वी की वैल्यू हमने जीरो निकाल लिया। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि टी ऑफ वी की वैल्यू भी जीरो होगी, टी ऑफ स्क्वायर भी इज इक्वल टू जीरो, इसलिए टी ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो। इस हिसाब से ए इज इक्वल टू जीरो हो गया, ए इज इक्वल टू, क्योंकि टी ऑफ वी इज इक्वल टू ए था और टी ऑफ वी इज इक्वल टू भी जीरो दिखा दिया, तो ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से पता चलता है कि ए जो हमने इनके इंटरसेक्शन से लिया था उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन भी की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि इसका जो इंटरसेक्शन होगा कर्नल का और इमेज टी का, इसमें जो इसका वैल्यू होगा वो नल सेट के बराबर होगा। ए के लिए कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जब रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी दिया हुआ हो।